आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को बताऊं कि क्या यूएस आना 2026 में भी आपके लिए एक राइट डिसीजन रहेगा या नहीं। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कई वीडियोस दी हैं कि आप यूएस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हो बिना आईएलटीएस के और बहुत ही सस्ते रेट में, ताकि आपको एजेंट को लाखों रुपए ना देने पड़े। और आज की वीडियो में भी मैं कुछ टिप्स एंड गाइडेंस दूंगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी अगर आप यूएस में स्टडी प्लान करने का सोच रहे हो। जैसे कि आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि यूएस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, एक गलती करो और आपको वो रिपोर्ट तक कर सकते हैं। बट एज अ स्टूडेंट माय हॉनेस्ट ओपिनियन, अगर आप यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हो और आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। यूएस जैसे एक पहले एक अच्छी कंट्री थी और आज भी ये वैसे ही है, यानी कि आप यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अपना रेंट, अपना लिविंग एक्सपेंस आप अपनी पॉकेट से पे कर सकते हो, आप विदाउट अपने पेरेंट्स की हेल्प लिए। यूएस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे आपको 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ती है आके ज़रूर। लेट्स से कि आप मास्टर्स के लिए आए, 1-1.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया है, पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़िया है। एक बार आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आप फाइलिंग के प्रोसेस में आ जाते हो, कोई भी आपको यहाँ से धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देगा। लोगों के साथ होता है कि उनको वापस जाना पड़ता है, बट हमेशा उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उन्होंने सर्टेन टाइम में कुछ ऐसा काम किया है जो कि रूल्स के अगेंस्ट था, और उनको फाइल अप्लाई की, वो चेक हो गया और उन्होंने जॉब से रिजेक्ट कर दिया, या वीज़ा ऑफिसर ने, इमिग्रेशन ने उनका कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ लिया कि जो कि नहीं, सही नहीं था उस टाइम पे। बात करते हैं कि यूएस में आप आ सकते हो, तो आपने आना कैसे है। क्या स्टिल आप विदाउट आइल्स सिर्फ 50 या 60 हज़ार रुपये में अपने वीज़ा प्रोसेस से यूएस की फ़ाइल अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने जैसे पहले बताया, ऑप्शन आपके लिए रहता है कम्युनिटी कॉलेज। हर एक सिटी का अपना एक, या कम से कम कई सिटीज़ में तो 2 या 3 कम्युनिटी कॉलेज है जिसमें आप अप्लाई करके अपनी I-20 रिसीव कर सकते हो और यूएस में अपनी स्टडीज़ कर सकते हो चीप रेट में। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी 1-1.5 साल की फ़ीस आपको अपने पेरेंट्स से लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका अपना कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। और हर कोई अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है। आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क वीज़ा है आपका, आप अपनी ऑन कैंपस जॉब से आप इजीली अपना रेंट पे कर सकते हो। बट बात आती है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिटी कॉलेज में जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जितनी आपको एक यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और वो पार्ट टाइम जॉब से अपना रेंट वगैरह या अपना लिविंग एक्सपेंस का खर्चा निकाल लेते हैं। कम्युनिटी कॉलेज में आने के बाद आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज़ हैं, आप कम्युनिटी कॉलेज में करो, अपना पैसा बचाओ, और उसके बाद मेन बैचलर्स के लिए अपना जो साल की पढ़ाई है, 6 महीने बचे हैं, वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि आपको जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी से मिल जाए और आपका पैसा भी बच जाए। और जो मेन कोर्स है साइंस कोर्स, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दो, तो आपके पैसे बच गए। और यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि आपको सिर्फ 1 या 2 सेमेस्टर के पैसे देने पड़ेंगे। बट द थिंग इज़, आपने जैसे ही वो 2 सेमेस्टर क्लियर किए, आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रेड आपका अच्छा है, आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। द ओनली थिंग इज़ कि आप अपने आप को कैसे पेश करोगे उनके सामने। लेट्स से कंपटीशन हर जगह पे है, कंपटीशन इंडिया में भी है, यूएस में भी है, और यूएस में इंडिया से बहुत कम कंपटीशन है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप अपने 100% अपनी स्टडीज़ में, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आपकी स्टडीज़ को सपोर्ट करती है उसमें दोगे, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत हाई है। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में इस टाइम में है कि जो भी आप स्टडीज़ के लिए आ रहे हो, या जो भी आपकी मेन फील्ड है, लेट्स से कि आपने एमबीए करनी है, बीबीए करनी है, आपने नर्सिंग करनी है, तो आप मार्केट में ज़रूर चेक करो कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है यूएस में आने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी पढ़ाई के बाद मेरे को एकदम ही जॉब मिल जाएगी। लेट्स से कि नर्सिंग, आप यूएस से नर्सिंग करो, आपकी जॉब आपको इजीली मिल जाती है, आपका ग्रीन कार्ड इजीली अप्लाई हो जाता है, आपके पेपर्स इजी लग जाते हैं।
और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको जॉब ज्वाइनिंग के लिए ही या वो $10,000 का बोनस देते हैं, और लेट्स से कि आपने फर्दर स्टडीज़ करनी है, कभी कभी वो स्टडीज़ के लिए भी हॉस्पिटल अपनी पॉकेट से पे करता है क्योंकि उनको वो नर्सिस चाहिए। ऐसे ही आईटी में क्या चल रहा है मेरे को कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इस टाइम बेसिकली मेडिकल में हूँ, तो मेरे को मेडिकल फील्ड का आइडिया है कि मेडिकल में अगर आप यूएस में आ रहे हो, आपकी जॉब सिक्योर है, आप इजीली मार्केट में एंटर कर सकते हो, आपको पेपर इजीली अप्लाई हो सकते हैं, आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर मिल गया तो आपका रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। ऐसा तो नहीं है कि आप यूएस में आगे अपने 7-8 साल अकेले रहोगे, कुछ नहीं करोगे। इफ़ यू फाइंड सम पार्टनर, आप उनके थ्रू अपना पेपर अप्लाई कर सकते हो। तो यूएस इज़ स्टिल अ गुड कंट्री टू कम। मैं इसके अगेंस्ट नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे खुद रहते हुए ऑलमोस्ट, मैं 2022 में आया था, 2026 चल रहा है, तो मेरे को 4.5-5 साल होने को आए हैं। तो इट इज़ अ गुड कंट्री, अपॉर्चुनिटीज़ है। द ओनली थिंग इज़ कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हो। और फाइलिंग का प्रोसेस अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ, सेम रहेगा। आपको आईएलटीएस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी 12th पास आउट की है, आप कम्युनिटी कॉलेज को सर्च करो, अपने पेपर्स उनको भेज दो, यानी कि आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, जस्ट सेंड दैम, टॉक टू देयर डीएसओ। उसके अलावा उनके एडमिशन ऑफिसेज में आप अपने पेपर्स भेजो, वो आपको पूरे प्रोसेस के लिए गाइड करेंगे। आपको किसी एजेंट को भी कुछ पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। और विद इन लाइक कपल ऑफ मंथ अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, तो प्रोसेस स्टार्ट करने से एंड तक 2-3 महीने में आप यूएस में हो गए गाइस। और वंस यू कम हियर, लाइफ इज़ हार्ड। आई मीन रीज़न आई से इट हार्ड बिकॉज हमें यहाँ पे थिंग्स कैसे वर्क करती हैं पता नहीं होता। वंस यू गेट यूज टू इट, लाइक हाउ एवरीथिंग गोज, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, इट्स ईजी गाइस। लाइक यू नो लाइक हाउ टू स्टैंड ऑन योर फीट। एंड मैं स्पेशली जो भी मेरी एज में है, लाइक 20s में है, 24-25, यू शुड गेट आउट ऑफ योर होम ब्रो। लाइक बहुत ही एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। क्या ये सब टफ़ है? हाँ, बिल्कुल टफ़ है। पर अगर मैं 4 साल पीछे देखूँ अपने को, अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो आई माइट नॉट बी द सेम पर्सन दैट आई एम टुडे, राइट? सो आप लर्न बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, नई चीज़ें, नया कल्चर, नए लोग। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू शुड कम। एंड ऑलमोस्ट 5 to 6 4.5 to 5 year, डू आई रिग्रेट कमिंग टू यूएस? नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक दिस इज़ माई बेस्ट डिसीजन कि मैंने इस कंट्री को चूज़ किया, मैं यहाँ पे आया, एंड आई एम स्टडिंग माई कायरोप्रैक्टिक एजुकेशन हेयर। तो इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी वंस। एंड डू आई हैड ऑल द मनी आई नीडेड? नॉट रियली। आई वॉज लाइक, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, तो मेरे पास भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था। तो अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या if you are rich, okay, that's fine, you can just come here, you don't have to worry about anything. But even if you are middle class guys, you can come here, you can stand on your feet, you can, I mean, you can do better than even what you are doing right now. आयल्स का ज़रूरत नहीं है आपको, कम्युनिटी कॉलेज को अप्लाई करो, अपने पेपर सेंड करो, टिकट बुक करो, और यू बी हियर वेरी सून। प्रोसेस इज़ प्रेटी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। और यहाँ पे आके लेट्स से कि आपको जॉब ना मिले, और कैंपस में आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपकी जॉब थी, आपकी जॉब जा चुकी है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो यूएस में आपको ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक वीज़ा होता है, सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, आप उस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप ऑफ कैंपस काम कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो थी, ताकि आप लोगों को पता चले कि यूएस इज स्टिल अ बेस्ट कंट्री। या इट इज़ अ बेस्ट कंट्री इफ़ यू वांना कम, guys, apply. It's nothing bad, like you're gonna experience something that you never imagined of, you know. So if you have any doubt, if there are certain things you are unsure about, make sure drop your worries or concerns in the comment box. मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही थी। आई एम इन लाइक chiropractic school, and it's like a med school. It's hard, you have to study all the time, like hardcore courses. So now I have some time because my clinic is about to start. So if you have any questions, any queries, drop on the comment box. मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर करूं, या रिप्लाई करके, या एक नई वीडियो डाल के। That's all for today. If you like this video, make sure to like and subscribe this channel, so I can keep you updated with all your questions you have in your mind. And thanks for watching, guys.